ईद आने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और हम सब होम मेकर्स की कोशिश होती है कि ईद आने से पहले जो भी अपनी प्रिपरेशंस हैं वो पहले से डन कर लें ताकि हम स्ट्रेस फ्री ईद गुजार सकें। ईद पर जो है वो बच्चों को कपड़े भी टाइम पे चाहिए, हस्बैंड को टाइम पे चाहिए, हमने अपनी प्रिपरेशंस भी करनी होती हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो टाइम पर अरेंज करना और उनको मैनेज करना तमाम हम होम मेकर्स की ज़िम्मेदारी होती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ ही साथ गेस्ट जो आते हैं उनको भी वार्म वेलकम करना, अपने घर को मैनेज करना। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी स्ट्रेस फ्री टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपकी होम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आप अपनी ईद जो है ना वो बहुत अच्छी सी गुजार सकते हैं। आपने वो तमाम काम मेरे साथ साथ कर लेने हैं ताकि ईद जो है ना वो आपकी अच्छी गुजरे और आपकी ईद प्रिपरेशंस भी मेरे साथ साथ डन हो जाएँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अच्छा, आज की वीडियो में इसके साथ-साथ मैं फॉर्मल ड्रेसेस भी शेयर करूँगी जो कि कैजुअल अगर आप अपने लिए या फिर अपनी टीनेजर बच्चियों के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं ना तो वो बहुत ईज़िली कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। और ये फैब्रिक कहाँ से आपको मिलेगा, ये ड्रेस कहाँ से बाय करने हैं आपने, तो ये भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊँगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि रमज़ान मुबारक आप सबका कैसा गुजरा? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने दस्तरख़्वान जो है ना वो पूरा रमज़ान माशाल्लाह बहुत भरा रखा। अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी है और इस महंगाई के दौर में अगर आप का दस्तरख़्वान रमज़ान मुबारक के महीने में भरा हुआ है ना, आप लोगों की फ़ैमिली खुश होकर खाना खाती है, तो यकीन करें कि इससे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी, हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और इस महंगाई के दौर में हमारे दस्तरख़्वान को वसी रखा, तो उसके लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें मेरे साथ। अच्छा जी, तो ईद रमज़ान जो है वो हमारा गुज़र गया है और बस कुछ दिन रह गए हैं ईद आने में। तो ईद से पहले जो प्रिपरेशंस करनी है वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी ताकि हम होम मेकर्स भी एक स्ट्रेस फ्री जो है ना वो ईद गुजार सके। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि क्या होता है कि घर का हर फ़र्द जो है ना वो ईद गुजार रहा होता है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं। मगर हम होम मेकर जो होते हैं ना, हमारी ईद जो है वो या तो ज़्यादातर किचन में गुजर रही होती है या फिर बस घर के कामों में इसी तरह से बिज़ी रूटीन गुजर जाती है। हम लोग ना सही तरीके से ड्रेसअप होते हैं, ना ही जो है वो हम लोग उस तरह से अपनी ईद इंजॉय करते हैं जिस तरह से हमने सोचा होता है या जिस तरह से हमने ईद की प्रिपरेशंस की होती हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गेस्ट आते हैं तो उनको भी हम होम मेकर्स ने ही मैनेज करना होता है, तो ये तमाम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऑल तो हमने कर लेनी है क्लीनिंग में जो है वो आप देख लीजिए सबसे पहले कि आप लोग अपने बेडरूम्स को देख लीजिए। इसके अलावा आपका लिविंग एरिया आ जाता है, आउटडोर एरिया आ जाता है, इसके अलावा किचन आ जाता है, ठीक है। इन 3 चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है और उसके बाद ऑफ कोर्स वॉशरूम तो हम क्लीन करते ही हैं, उनको तो लाज़मी बात है कि डेली बेसिस पर ही क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो उसमें आपने रूफ़ वगैरह एक बार देख लेनी है, अगर जो है वो रूफ़ को क्लीनिंग की ज़रूरत है। इसी तरह से सीलिंग फ़ैन्स होते हैं, फ़ानूस वगैरह जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो भी मैंने क्लीन करने हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो आपने तमाम जो है वो सफाई थोड़ी बहुत जहाँ पे भी डस्टिंग वगैरह हो, ज़रूरत हो तो आपने वो कर लेनी। इसके अलावा कवर्स वगैरह जो चेंज करने हैं, जो वॉश करने वाले हैं, तो आपने वो भी सेपरेट कर लेने हैं। उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है ईद पर जो है वो गेस्ट का आना-जाना होता है और फैमिली की ना स्पेशल फ़रमाइशें होती हैं कि स्पेशल डिशेज़ जो है वो उनको चाहिए होती हैं ईद पर। तो उसके लिए मैं फ्रिज की एक बार जो है ना वो डीप क्लीनिंग कर लूँगी ताकि फ्रिज में जो है वो थोड़ा-सा स्पेस भी बन जाए। अच्छा, रमज़ान मुबारक से पहले आपको याद होगा कि मैंने जो है वो वेजिटेबल्स मंगाई थी, कट की थी और फ्रीज़ की थी। कुछ जो है वो मेरी रमज़ान में यूज़ हो गई और कुछ जो है ना वो अभी यूज़ नहीं हुई। तो मैं देखूँगी एक बार कि फ्रिज में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं ईद पर यूज़ कर सकती हूँ, यूटिलाइज़ कर सकती हूँ और कौन-सी हैं जो कि मुझे फ़िलहाल यूज़ नहीं करनी। वेजिटेबल्स वगैरह पड़ी हैं तो इनकी जो है ना मैं फ़िलिंग बना के रख दूँगी ताकि एंड टाइम पर अगर वाइट पास्ता, मैकरोनी वगैरह या फिर इस तरह से कुछ भी बनाना हो तो फिर जो है ना वो मैं इस फ़िलिंग को यूज़ कर लूँगी और अगर ना भी ज़रूरत हुई तब भी मेरे पास फ़िलिंग जो है वो रेडी होगी तो ईद के बाद काम आ जाएगी। मतलब ये है कि जब मैं इनको कुक करके रख लूँगी ना तो स्पेस जो है ना ये काफ़ी स्पेस फ्रिज में जो है ना ये बन जाएगी। चिकन है तो वो भी आपने मंगवा के मैरिनेट कर लेनी है, मटन वगैरह है, बीफ है, जो भी चीज़ें आपकी फैमिली की फ़रमाइशें हैं ना कि ये बनाना है तो उसके लिए आपने मील प्रिपरेशन पहले से डन करके रख लेनी है। ग्रीन चिलीज़ हैं वो आपने पीस लेनी है, लहसुन अदरक आपने चेक कर लेना है, स्पाइसेस हैं आपने उनको एक बार रीअरेंज कर लेना है, चेक कर लेना है, फ़िलअप कर देना है। इसी तरह से जो भी चीज़ें हैं ना आपकी, जो भी आपकी फ़ैमिली की फ़रमाइश और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो आपने मील प्रिपरेशन भी पहले से डन करके रख लेनी है। अब मैंने यहाँ पर तमाम वेजिटेबल्स भी चेक कर ली और साथ ही साथ मैंने फ्रिज की एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग भी कर ली। अब करते-करते मुझे याद आया कि जो मलाई जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई है, क्योंकि मैंने रमज़ान मुबारक से पहले जो है ना वो देसी घी बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। दोबारा से जो है ना वो मैं एक बार देसी घी फिर से बना लूँगी और वो भी जो है ना वो मेरे फ्रिज में ऊपर जो है ना वो थोड़ी-सी स्पेस बन जाएगी और वो भी मेरा काम डन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें फ्रिज में जो है ना वो अच्छी खासी बर्फ़ और मैं स्पैचुला की हेल्प से
इसको हल्का हल्का सा कर रही हूँ ताकि जो है ये सारी सेपरेट हो जाए और उसके बाद मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। तो बस इस तरह से फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी हो गई। इसी साथ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो कौन से सिटी से वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। और मेरी प्रीवियस वीडियो का थैंक्स जाता है व्लॉग्स बाय कमल तबस्सुम को, और इसके अलावा लर्न एंड फन विद अहमद एंड इब्राहिम पीका बूम के नाम से उनका चैनल है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने पॉजिटिव कमेंट करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स देखती हूँ। और इसके अलावा माशाल्लाह से सब्सक्राइबर जो है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर जो है ना वो फ्रिज मैंने अरेंज कर ली है और मुझे पता चल गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे यूज़ करनी है रमज़ान मुबारक के कुछ एंड के डेज़ में, और कौन सी चीज़ें जो मुझे ईद पर यूज़ करनी है। तो इस तरह से मेरा एक माइंड में भी तमाम चीज़ें रिफ़्रेश हो गई और फ्रिज की क्लीनिंग भी हो गई। अच्छा, उसके बाद ना अपनी लिविंग एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब भी हमारे गेस्ट आते हैं ना तो वो अपना टाइम जो है वो लिविंग एरिया में ज़्यादातर स्पेंड करते हैं। हमारा डाइनिंग एरिया होता है, हमारा लिविंग एरिया होता है, तो आपने वहाँ पर फोकस करना है। यहाँ पर जो है मैं जो है वो फ़ानूस की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और यहाँ पर ना इस टाइम मैं बिल्कुल छत पे खड़ी हुई हूँ और आपको वीडियो में देखकर आइडिया हो भी रहा होगा। तो यहाँ पर बस फ़ानूस था, मैंने कहा मैं जो है ना इसकी ख़ुद से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जो इसके लीव्स वगैरह या जो इसके पीसेज है ना वो इतना ज़्यादा डेलिकेट है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि मैं किसी हेल्पर की हेल्प से करवाऊँ और वो जो है ना वो किसी भी तरह से ख़राब हो या फिर उसका कोई नुकसान हो। तो इसलिए मैंने कहा चलें जी मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस इसकी जो है ना वो मैं लीव्स हैं उनको मैं वॉश कर लूँगी, वॉश करके ड्राई कर दूँगी और साथ में बाकी जो है वो मैं उनको ब्रश की हेल्प से क्लीन करके, तो बस इस तरह से मेरी क्लीनिंग का जो भी काम है वो तमाम डन हो गया। जी, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ समर के ड्रेसेस जो कि मैंने रमज़ान के लिए स्टिच करवाए थे, जैसे कि रमज़ान मुबारक के जुमे के लिए और इसके अलावा ताक रात में 27वीं में, तो उसके लिए मैंने स्टिच करवाए। इसमें कुछ मेरे हैं और कुछ मेरी बेटी के हैं। अच्छा, ये जो ड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है गुल अहमद का ओरिजिनल 2 पीस ड्रेस, और ये जो है वो इसकी शर्ट है। इस तरह से इसकी नेक लाइन है, इस पर 3 रिंग्स मैंने अटैच करवाएँ और ये जो है ना इसका प्रिंट कुछ इस स्टाइल में था। पहले मैंने सोचा कि मैं ना इसके नीचे कुछ डिटेलिंग वगैरह ऐड करवा लेती हूँ, पर इसका प्रिंट जो है ना वो इतना ज़्यादा हैवी था कि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि अगर मैं इसके नीचे कुछ एक्स्ट्रा करवाऊँगी ना तो मुझे लगा कि वो प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो ख़ैर फिर मैंने इसकी स्लीव्स पर जो है ना वो डिज़ाइनिंग कर ली थी। स्लीव जो है ना मैंने इस तरह से इसके रिंग्स बनवाए और स्लीव्स पर अटैच कर दिए हैं। अच्छा, ये जो ड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना मैंने खुद स्टिच किए हैं, और ये है जी सेकंड। इसकी स्लीव से सेम जो है वो इसी तरह से इसका डिज़ाइन बना हुआ है। ट्राउज़र जो है वो मैंने इसका सिंपल ही बनवाया और इसके बाद बस फिनिशिंग पट्टी के साथ ड्रेस जो है ना वो मैंने रेडी करवा लिया। मैंने ज़्यादा हैवी नहीं करवाया क्योंकि रमज़ान के बाद मुझे ये ड्रेस डेली यूज़ में वेयर करना है। अच्छा, इसके साथ ये जो दुपट्टा है ना बहुत खूबसूरत है, और मज़े की बात ये कि ये दुपट्टा भी मेरा पहले ही एक जे डॉट के ड्रेस का था और इसका प्रिंट मुझे इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने ना इस दुपट्टे को रख लिया। मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ना कोई और 2 पीस ड्रेस लूँगी, और इत्तेफाक से जब मेरी अपनी ही कलेक्शन में गुल अहमद का 2 पीस ड्रेस आया ना तो मैंने कहा चलें जी ये तो मैंने ना खुद ही स्टिच करवाना है। तो मैंने 3 से 4 साल हो गए तब से मैंने ये ड्रेस रखा हुआ था इस दुपट्टे के साथ मैच करके, तो मैंने कहा चलें अभी स्टिच करवा ही लेती हूँ। अच्छा, इसके बाद ये जो सेकंड ड्रेस है ना ये मेरी बेटी का ड्रेस है, और टीनेजर बच्चियों के इस तरह के ड्रेसेस अगर आप बनवाएं ना इस तरह की डिज़ाइनिंग करके तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से छोटे छोटे से प्रिंट्स और इस तरह से डिज़ाइनिंग जो है ना वो उनको कैरी करना भी बहुत ईजी होता है। अच्छा, इस पर जो है ना वो मैंने सिंपल एक सेंटर लेस लिया और उसको इस शेप में जो है वो मैंने अटैच करवा दिया है। और वाइट कलर की लेसेस जब भी आपको मार्केट जाए मिले ना तो आप लोग ज़रूर बाय कर लिया करें, ये किसी ना किसी ड्रेस पर यूज़ हो जाती है। इस लेस को जब मैंने बाय किया था ना तो मैंने उसी टाइम सोचा था कि जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो मैं इस पर वाइट पल्स इसके गैप में ऐड कर दूँगी, और मैंने 1 फिंगर के डिस्टेंस से वाइट पल्स इस पे ऐड कर दिए थे। और जो 3 फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने एक और लेस है उसमें से मैंने कट करके 3 फ्लावर्स ऊपर और 3 फ्लावर्स नीचे इस तरह से ऐड करके तो इसकी डिज़ाइनिंग कर लिया। और ये देखिए हम ड्रेस जो है ना कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है स्लीव्स पर भी सेम इसी तरह से जो है वो सेंटर लेस ऐड कर दिया और उसके ऊपर पर्ल्स अटैच कर दिया, और उसके बाद इसके एंड में जो है ना वो बारीक लेस जो है वो मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह से देखें बहुत ही खूबसूरत सी इसकी डिज़ाइनिंग होगी। स्लीव जो है मैंने स्ट्रेट बनवाई है क्योंकि मेरी बेटी को ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग वाले स्टाइलिश ड्रेस नहीं पसंद, और वैसे भी मैंने ये ड्रेस जो है ना वो कैजुअल वेयर के लिए स्टिच किए हैं। इसके बाद ट्राउज़र जो है वो स्ट्रेट ट्राउज़र बनवाया है, बॉक्स ट्राउज़र भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से इसका ड्रेस रेडी कर दिया। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। और इस तरह से ना छोटे चॉक्स रख दिए। इस तरह से जो टीनेजर बच्चियाँ होती हैं ना उनकी आप फ्रॉक्स बना लें या छोटे चॉक्स रख लें एयर लाइन स्टाइल में, तो वो उनके पहननी भी बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये है जो ड्रेस की ऑल ओवर लुक, और ये ड्रेस भी मेरी अपनी ही कलेक्शन में से है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो शाइन कलेक्शन के नाम से मेरा ब्रांड है, आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर और इसके अलावा यूट्यूब का चैनल भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके
ड्रेस ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये जो थर्ड ड्रेस है ये भी अगेन मेरी अपनी ही कलेक्शन में से है, और ये जो ड्रेस है ना, ये भी ऑल ओवर टू पीस ड्रेस है, और ज़ाहिर-सी बात है इसका फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैंने कहा कि इस फैब्रिक को जो है ना वो कम्प्लीटली यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और मेरी बेटी ने कहा था कि मम्मा मुझे जो है ना वो फ़्रॉक बना दें जिसका घेर बहुत ज़्यादा हो, तो इस तरह से मैंने इसकी फ़्रॉक बनाई है। नेक लाइन पे एंकर थ्रेड के क्रॉस क्रॉस में जो है वो इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लिया। साथ में मैंने ब्लैक कलर की जीपीओ लेस अटैच कर दिया, और यहाँ पर ये घेरा देखिए, इस पर इस तरह से प्लेट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। और फ्रंट स्लिट जो है ना वो मैंने ओपन रखी है, और सेंटर में मैंने इस तरह से ब्लैक कलर की पाइपिंग कर दी है। और अगर इसके घेर की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने अगेन जो है वो जीपीओ लेस ऐड कर दिया, और उसके बाद स्लीव्स पर मैंने ऑर्गेन्जा ऐड की है, और ऑर्गेन्जा में पिंटेक्स ऐड करके और अगेन वही वाली शटल लेस मैंने ऐड कर दी है। तो इस तरह से ये जो फ्रॉक है ना, ये पहनी हुई भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। साथ भी अगेन मैंने बॉक्स ट्राउज़र स्टिच किया था, और इस तरह के ट्राउज़र ना वेयर करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और अपनी ईद के वीडियोज़, ईद के ड्रेसेस जो है ना वो मैं ईद के व्लॉग्स में ही शेयर करूँगी आपके साथ। अगर कोशिश कर सकी पहले जो है वो मैं ईद के ड्रेसेस आपके साथ शेयर कर सकी तो ज़रूर करूँगी, नहीं तो ईद पे इंशाल्लाह ताला मेरा व्लॉग अपलोड होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।